तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट आर द बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट, गिव सम एग्जांपल ऑफ बोथ ऑफ दीज यूनिट। बेस यूनिट आर द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ द मेजरमेंट। बेस यूनिट आर इंडिपेंडेंट, ये मेन यूनिट होते हैं, मिसाल के तौर पे किलोग्राम, मीटर और सेकंड। जबकि ड्राइव यूनिट आर फॉर्म बाय द कंबाइनिंग बेस यूनिट, ये लेकिन ये बेस यूनिट से बनते हैं, यानी ड्राइव किए गए होते हैं। जैसे कि न्यूटन का यूनिट है या जॉल्स का है, तो न्यूटन का जैसे किलोग्राम, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह जॉल का यूनिट, ये ड्राइव होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कह रहा है, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर शुड बी रिटेन इन फॉलोइंग। अब सबसे पहले मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड, तो इसके बारे में कहते हैं मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइड रिटेन सिग्निफिकेंट फिगर इक्वल टू द नंबर विद फ्यूएस्ट सिग्निफिकेंट फिगर। अच्छा, अब हमारे पास इस आंसर के मुताबिक जस्ट वो कहता है रिटेन सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। और जबकि हम बात करते हैं एडिंग की, दूसरा क्वेश्चन के एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग का क्या होता है, उससे क्या होता है रिटेन डेसिमल प्लेस इक्वल टू द नंबर ऑफ फ्यूएस्ट डेसिमल प्लेस। देखें, ये दो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला, जिसमें हम ये सीखते हैं कि कैसे हम उन पॉइंट्स को लगाते हैं। तो अगर वो टॉपिक समझा हो तो ये दोनों पॉइंट इजीली समझ आ जाएगा। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से सिग्निफिकेंट फिगर होता है इक्वल, और इसमें रिटेन डेसिमल किया जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि वर्नियर जो स्केल होता है उसमें मेन स्केल इज़ वर्नियर कैलिबर, तो बताएं कैसे उसका लीस्ट काउंट फाइंड किया जाता है या उससे क्या मुराद है। कहते हैं देखें, पहली बात तो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल इज़ द सेकेंडरी स्केल, कहता है डैट स्लाइड्स अलोंग द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिबर। वर्नियर कैलिबर के अंदर जो वर्नियर स्केल है ना, वो सेकेंडरी स्केल है, दूसरा स्केल होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो कहता है कि द लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट लेंथ डैट कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द वर्नियर कैलिबर। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि वर्नियर स्केल जो है ना, उसमें डिवीजन होती है और वो स्लाइटली स्मॉलर देन द मेन स्केल। वर्नियर स्केल जो दूसरा स्केल है ना, इस पे जो डिवीजन होती है स्मॉल होती है। अगर आपने वर्नियर स्केल देखा हुआ है तो आपको आइडिया होगा कि वर्नियर स्केल का जो डिवीजन होता है ना, सेकंड वाला, उस पर छोटी वैल्यूज़ होती है। और लीस्ट काउंट इज़ द स्मॉलेस्ट लेंथ कैन बी मेजर एक्यूरेटली विद द वर्नियर कैलिबर। और छोटी छोटी सी वैल्यू को आसानी से मालूम कर सकते हैं। कैसे? द डिफरेंस बिटवीन द वन मेन स्केल डिवीजन, जब मेन स्केल पे देखी जाती है, इसे MSD कहते हैं, मेन स्केल की जो वैल्यू होती है, और वर्नियर स्केल की। इसको कैसे फाइंड करते हैं? जैसे कि ये देखें ना, अगर इसकी 10 है और उसकी 9 है, या इसकी 1 है तो इसकी 0.9 है, तो हम इसको माइनस कर देते हैं तो आंसर आ जाएगा। इस तरीके से हम उसका फाइंड कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास 1.4, जिसमें 3.7 जो है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में करना है। तो बड़ा सिंपल है, इसमें पॉइंट अगर हम जो है इसको इस साइड पे लेके जाते हैं, 1.4 तक लेके जाते हैं, तो 2 पॉइंट इधर जाने से 10 की पावर 2 हो जाएगा। और इसी तरह हमारे पास ये सेकंड पॉइंट है, इसमें भी पॉइंट को लेके हम 2 के पास लेके जाएंगे, तो ये हमारे पास पहले ही 2 था 10 की पावर, तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर अगेन है, उसने कहा कि इसको कुछ करेक्ट करें। ये है 580 10 की पावर 2 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं। उसका तरीकाकार बड़ा आसान है, उसमें हम ये करेंगे कि 10 की पावर जो 2 है, ये 2 ज़ीरो इसके साथ लगेंगे, 3 ज़ीरो हो जाएगी। 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो तीनों ज़ीरो कट जाएंगे, तो 58 किलोग्राम रह जाएगा। 0.45 है, तो पॉइंट इस साइड पे आएगा, तो ये 10 की पावर -5 जो था वो 6 हो जाएगा, -6, तो 4.5 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो 1.6 है, और 1.6 में कहता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑफ मैस मूविंग विद द स्पीड v इज गिवन 1/2 mv स्क्वायर। व्हाट इज़ द डिमेंशन ऑफ दिस काइनेटिक एनर्जी। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का ये टॉपिक समझने के लिए आपको ना एक टॉपिक समझना चाहिए डिमेंशन वाला, और डिमेंशन का जब तक टॉपिक नहीं समझेंगे तो फिर ये आंसर आपके लिए बेकार है। तो जो लेक्चर की वीडियो है पूरे चैप्टर की, वो हमारे 2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी। उसमें काइनेटिक एनर्जी जो है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड थी एक्सरसाइज की, तो हम इसलिए उसको अपलोड कर रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का ये फार्मूला सबको पता है। इसमें हमारे पास ये जो मैस है ना, इसकी डिमेंशन हम देखते हैं, किलोग्राम आ गया, v वेलोसिटी की है मीटर पर सेकंड, और वो v जो हमारे पास स्केयर है वो वैसे ही आ जाएगा। तो स्केयर इधर ले लेंगे, m का भी स्केयर हो जाएगा,
और सेकंड का भी पर स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम इसकी ना डिमेंशन लिखते हैं, जो जो डिमेंशन लिखते होते हैं काइनेटिक एनर्जी की। किलोग्राम के लिए हम लिखते हैं एम, और मीटर इसके लिए एल लिखते होते हैं, तो एल का स्क्वायर आ गया। और सेकंड के लिए टी लिखते हैं तो टी का -2। ये आंसर इसका ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर प्रॉपर इसकी बताएं जी। पहला है 30 किलोग्राम, तो ये 2 वैल्यूज़ हैं। उसके बाद हमारे पास है जी नेक्स्ट, जो उसमें है 0.002953, तो इसमें 4 हैं, यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हम इसमें कहते हैं कि ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर आएगी, क्योंकि 1 2 3 4 इससे पहले वाली 0 नहीं हम काउंट करेंगे, हम इसको आगे ले जाएंगे। इसमें कितनी है, इसमें टोटल 6 है, इसमें सारी काउंट हो रही हैं, 2 2 और 2 6 हो गया। इसमें कितनी है जी, इसमें है हमारे पास 4, क्योंकि जो पॉइंट के बाद वाला 0 है ना, इसके शुरू से पहले अगर कोई नॉन डिजिट्स 0 के अलावा कोई भी डिजिट्स आ जाए, उसके बाद 0, फिर इस तरह पॉइंट के बाद 0 आ जाए, तो वो काउंट होता है। तो यही वो सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक है जो समझाना आपको पड़ता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि डिमेंशन बताएं प्लांक्स कांस्टेंट की और एंगुलर वेलोसिटी की। प्लांक कांस्टेंट का एक यूनिट होता है H = E/F। H प्लांक कांस्टेंट का सिंबल है। तो E का जो हमारे पास डिमेंशन है वो ये आएगा एनर्जी का, जिसे हम एनर्जी कहते हैं। और जिसको अभी अभी आपने अभी ये देखें, ये फाइंड भी किया है कि एनर्जी का यूनिट ये फाइनल आंसर है। तो इसको आप ऊपर लिखेंगे, और फ्रीक्वेंसी के लिए आप टी टाइम, इसको नीचे है तो -1 साथ लिखेंगे, तो ये इस तरीके से आंसर आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है एंगुलर वेलोसिटी। देखें, वेलोसिटी वी सिंबल होता है, एंगुलर के लिए डब्ल्यू सिंबल होता है, ओमेगा कहते हैं इसे, और यहाँ पे डेल्टा/टी आ जाएगा। डेल्टा का यूनिट हम वैसे ही वहाँ उसको सिंपल एंगल के लिए 1 लिखते हैं, और टी टाइम के लिए टी ऊपर आ जाएगा -1। आगे हमारे पास क्वेश्चन है कुछ और, जिसमें पहला क्वेश्चन है जी, वो कहता है कि आप हमें ये बताएं कि वाई डू वी, वो कहता है कि हमारे पास वाई डू वी फाइंड इट यूजफुल टू हैव टू यूनिट द अमाउंट ऑफ सबस्टांस द किलोग्राम एंड मोल। दो चीज़ें हैं उन्होंने बताई हुई है, 1 किलोग्राम और मोल। बोथ आर द अमाउंट ऑफ सबस्टांस। अब पहला चीज़ है किलोग्राम। अगर हम किलोग्राम के बारे में देखते हैं तो किलोग्राम कहता था टर्म किलोग्राम इज़ अ मैक्रो लेवल, ये एक मैक्रो लेवल है। इट इज़ यूज एज अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्टांस, ये बड़ी अमाउंट किलोग्राम यानी देखें ना ज़्यादा अमाउंट के लिए इस्तेमाल होता है। किलोग्राम डिफरेंट सबस्टांस कंटेन डिफरेंट अमाउंट ऑफ मालिक्यूल। और मोल जो है माइक्रो लेवल है, और ये स्मॉल वैल्यू के लिए होता है, यानी पार्टिकल्स वगैरह जैसे कि एवोगैड्रोस नंबर होते हैं। केमिस्ट्री के हवाले से आइडिया होगा। अगला क्वेश्चन है द स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ रॉड एंड स्केल एंड वन ऑफ द मिनिमम डिवीजन इज 1 मिलीमीटर रिकॉर्डेड। अच्छा, स्टूडेंट ने एक रॉड की ना लंबाई मालूम की है, और वो जो लंबाई उन्होंने मालूम की है ना स्टूडेंट ने, तो वो कह रहे हैं कि इस लंबाई के हवाले से ना कि बताएं कि वो कौन सी ठीक है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इसके हवाले से देख लेते हैं। सबसे पहले जो बच्चा स्टूडेंट कह रहा है 0.4235 हमारे पास वैल्यू है, उसके बारे में कह रहा है कि इसमें वैल्यू कौन सी करेक्ट है, तो हम उसके हवाले से आंसर बताएंगे। अच्छा, इसमें ना हमारे पास नंबर 1 पॉइंट तो ये है कि वो कह रहा है कि ये आंसर ना ज़्यादा ठीक है इन तीनों वैल्यू से। उसकी मैं रीज़न बताता हूँ। जब आप 3 लोग लड़ रहे हो ना, एक कह रहा है कि इसकी बंदे की हाइट 6 फीट है, और एक कह रहा है नहीं मैं बताता हूँ इसकी 5'11" है। या चले मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। एक बंदा कहता है इसकी छड़ी की जो लंबाई है ना वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरा कहता है नहीं 5 है। एक कहता है 6 है, दूसरा कहता है नहीं 5 है। तो आप लड़ाई ख़त्म करने के लिए कहते हैं नहीं जी ये ना 6 है ना 5 है, बल्कि 5.5 है। आपको दरमियानी रास्ता निकालते। तो अब इन तीनों के अंदर ना ये जो सेंटर वाली वैल्यू है ना, इन दोनों के सेंटर में ऐसी वैल्यू है जो दोनों में ही ठीक है, यानी इसमें भी है वो इसमें भी है। उसमें जैसे कहते हैं लीस्ट काउंट स्केल है, इसमें बहुत कम इसमें जो वैल्यू बताते हैं हमारे पास लीस्ट काउंट फाइंड करने के तरीके उसके मुताबिक रिटेन है। दूसरा ये वो कहता है कि द लेंथ इज मेजर अप टू 3 डेसिमल प्लेस। एक तो ये चीज़ है। दूसरा मोर एक्यूरेट है देन द करेक्ट जो हम रिकॉर्डेड है ना उसके मुताबिक। आगे वो कहता है नेक्स्ट किलोग्राम, जो वाई इज़ द किलोग्राम नॉट अ ग्राम फॉर अ बेस यूनिट। वो कहता है एक बेस यूनिट है जो हमने पहले भी पढ़ा है क्वेश्चन, तो वो कहता है एक जो किलोग्राम है ना वो बेस यूनिट क्यों है। तो इसके हवाले से बेस यूनिट इज़ द एसआई यूनिट फॉर द 2 रीज़न। उसके 2 रीज़न है। नंबर 1 ये कि किलोग्राम इज़ अ मोर कन्वीनियंट फॉर एवरी
डे एंड मेजरमेंट ऑफ द फील्ड्स लाइक साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड कॉमर्स वगैरह, ये हर रोज़ इस्तेमाल होने वाला है। दूसरा वो ये कहता है कि देखें किलोग्राम वाज यूज ऑन द स्टैंडर्ड यूनिट इंस्टेड ऑफ द ग्राम। कहता है किलोग्राम स्टैंडर्ड है इंटरनेशनल, लाइक हमारे पास देखा ना दुनिया को आप गंदम देते हैं, लेते हैं किलोग्राम में लगे, ईजियर है, मालूम करना बड़ा आसान है, इसके स्केल बड़े इजीली डेवलप हैं और इसमें मिस्टेक के चांसेस कम हैं। अगला क्वेश्चन है 1.4, जिसमें उसने कहा कि मैं आपको एक इक्वेशन देता हूँ, उस इक्वेशन में उसने कहा P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर। कहता है P क्यू और आर दोनों हमारे पास उसकी डिमेंशन उसने दे दी है। व्हाट इज़ द डिमेंशन ऑफ P की बताएं, जबकि हमारे पास P इज़ ऐसा ही है और Q के बारे में बताएंगे जी, और R के हवाले से भी कि इसको कैसे करते हैं। P इज इक्वल टू क्यू प्लस आर, क्यू की हमारे P की पहले हम देख लेते हैं। तो P इज इक्वल टू क्यू का ये हमने लिखा जो उसने बताया था हमें, और प्लस हमने R का भी लिखा। अब ये दोनों के क्योंकि वैल्यू सेम है, प्लस होगी तो 2 शुरू में आ जाएगा, और इस तरीके से जब शुरू में 2 आ गया तो ये हमारे पास वैल्यू होगी। अब कहा कि जो डिमेंशन है ना P इज़ द सेम लाइक क्यू एंड आर, कहता P की वैल्यू भी उन दोनों की सेम ही है, तो इससे पता चला कि वैल्यू तो सेम है बस डबल है, यानी वो देखे ना सेम वैल्यू आ रही है, आपको नज़र भी आ रहा होगा। अच्छा, अब कहता है दिस इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड है, और ऐसा यूनिट ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम जो है ना उसका ये यूनिट होता था। और कहता है नो वी कुड नॉट बी डिटरमाइन द पी एस डिमेंशन। अच्छा, आगे वो कहता है इफ़ दे डू नॉट हैव अ सेम डिमेंशन दे वुड बी वॉलिटेट एंड प्रिंसिपल ऑफ द डिमेंशन होमोजेनल। अच्छा देखें, इसमें ना वो कह रहा है कि देखें एक जो एंड पे उसने बात की, इफ़ द डिमेंशन of the Q were different from the R could be determine the dimension of P। तो कहता नहीं ये हमारे पास मुमकिन नहीं है, तो ये सारे इनके आंसर का यहाँ पे मेंशन किए हैं। 1.5 में बड़ा आसान सा है, उसने कहा कि बताएं जी। अच्छा, क्लॉक के हवाले से उसका लीस्ट काउंट फाइंड करें। एक तरीका कि इफ़ द क्लॉक हॉर्स जो उसके घंटे हैं वो कहता है मिनट एंड हैंड एंड सेकंड हैंड क्या हो, तो फिर कहता फिर इसमें यह है कि जो सेकंड हैंड है शोड द स्मॉलेस्ट टाइम चेंज होगा, जबकि सेकंड हैंड जो है मूव्ड एवरी सेकंड, वो हर सेकंड मूव करेंगे, लीस्ट काउंट इज़ 1 सेकंड। और अगर हॉर्स के हवाले से बात की गई, मिनट के हवाले से बात आ जाए, और यहाँ पे पहले था सेकंड, अब है मिनट के हवाले से लीस्ट काउंट, तो मिनट हैंड जो होता है स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ द, उसमें कहता है मिनट हैंड मूव एवरी मिनट एंड लीस्ट विद 1 मिनट। कहता अगर सेकंड के लिहाज से लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो सेकंड होगा, और अगर मिनट के लिहाज से लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे तो फिर मिनट होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि जी हाउ कैन बी डायामीटर ऑफ आ राउंड पेंसिल इज मेजर बाय यूजिंग द मीटर रूल एंड अ सेम एक्यूरेसी एज देयर आ वर्नियर कैलिपर। कैसे आप फाइंड कर सकते हैं, आप बताएं। वो कहता है कि आपने ना डायामीटर फाइंड करना है राउंड पेंसिल का, तो आप बताएं। अच्छा जी, उसका आंसर के मुताबिक ये है, कहता है मीटर रूल इज़ जो मीटर के रूल है ना टिपिकली हैज़ आ लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर, उसका उसने बताया कितना होता है, और वर्नियर कैलिबर का जो होता है ना वो इतना होता है। अब दोनों में आपको डिफरेंस पता चल गया, मीटर रूल का कितना है लीस्ट काउंट और इसका कितना है, दोनों का डिफरेंस पता चला। अच्छा, अब इसमें वो क्वेश्चन ये है, वो कहता है सेम एक्यूरेसी एंड विद अ मीटर रूल। अब पहला क्वेश्चन ये है, जो फर्स्ट आंसर हमारे पास आता है वो ये है कि हमारे पास आइडेंटिकल राउंड पेंसिल टाइटली साइड बाय साइड, पहले तो उसको हम ऐसे करेंगे, फिर मीटर रूल इज़ टू प्रिसाइज मेजर द कंबाइनिंग विद रो ऑफ पेंसिल, हम रो पेंसिल की हम उसको अच्छे तरीके से मालूम करेंगे उसको कंबाइन करके, फिर डिवाइड द टोटल विथ ऑफ अ नंबर ऑफ पेंसिल टू गेट एज एवरेज डायमीटर ऑफ द सिंगल पेंसिल, हम हर पेंसिल का ना प्रॉपर सही से डायमीटर भी लेंगे, और एवरेज लेने के बाद हम अफेक्टली जो इंक्रीज करेंगे एक्यूरेसी एंड मैच द वर्नियर कैलिबर, हम फिर वर्नियर कैलिबर के वाले जो वैल्यूज़ हैं उनके साथ उसको मैच करने की कोशिश करेंगे कि हमारे आंसर्स कितने मैच करते हैं। कहता है हाउ वुड बी द रीडिंग डिफरेंट बाय स्क्रू गेज इंस्टेड ऑफ द वर्नियर कैलिबर मेजर, कहता कैसे वो डिफरेंट हो सकती है ग्लास प्लेट की, तो इसका आंसर वो ये कहता है, देखें वर्नियर कैलिबर लीस्ट काउंट जो है हमारे पास, वर्नियर कैलिबर का जो लीस्ट काउंट है वो इतना है, और जबकि स्क्रू गेज का कितना, इतना। स्क्रू गेज जो होता है ना वो मोर प्रिसाइज मेजरमेंट वो ज़्यादा अच्छी करता है स्मॉलर लीस्ट काउंट उसका, क्योंकि मतलब देखें उसमें दो चीज़ें हैं, प्रिसाइजली जो हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं, और एक एक्यूरेसी मतलब कितनी ज़्यादा एक्यूरेट है चीज़ और कितनी ज़्यादा एक्यूरेट नहीं है।
अब वो यहाँ का सिक्रू गेज के अंदर वो ना हमारे पास वो कहता है कि स्मॉलर लीज काउंट है, जबकि सिक्रू गेज क्योंकि स्मॉलर लीज काउंट है लिहाजा वो बेटर है मैयर द स्मॉल थिकनेस, छोटी चीज़ों को मालूम करने के लिए, जैसे कि ये बना भी हुआ। आगे वो कहता है लाइक ग्लास प्लेट वगैरह एंड डिटेक्टर। अगला क्वेश्चन है कुरेक्ट द रीडिंग ऑफ द लेंथ ऑफ सॉलिड लीनियर सिलेंडर। कहता है सोलर सिलेंडर की आपने करेक्ट लेंथ बतानी है, जबकि उसने ये वैल्यू एरर की बताई हुई है। देखिए इसका तरीकाकार बड़ा सिंपल है, आपके सामने उसने वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, ये आपके पास एक सामने स्केल भी बना हुआ है। इसमें हमारी मेन कितनी है जी, मेन है 2.6 तक, ठीक है हमारे पास। ये देखें सारा कुछ बना हुआ है ना आपने। अब मेन आ गया 2.6। वर्नियर कैलिबर स्केल को हम क्या करते हैं 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जो वैल्यू हमें यहाँ पे डिफरेंस के हवाले से आ गया कितना हमारा लीस्ट काउंट कितना होना चाहिए 0.01 होना चाहिए, उसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास जो MSR है मेन है और वर्नियर का यानी दोनों स्केल की जो वैल्यूज़ हैं उनको आपस में प्लस कर देंगे तो ये आंसर आया। अब इस आंसर से जो एरर है उसको माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद जो हमारा फुल फाइनल आंसर है वो आ गया। अगला क्वेश्चन है देयर आर 50 डिवीजन, हमारे पास वो कह रहा है देयर आर 50 डिवीजन ऑफ द सर्कल स्केल है सिक्रू गेज। सामने सिक्रू गेज बना हुआ है। इफ़ द हैंड ऑफ द सिक्रू गेज इज़ गिवन एज अ 10 रेवोल्यूशन एंड द जो स्पेंडल है वो एडवांटेज है 5 मिलीमीटर, देयर इज़ अ 0 एरर इनटू सेकंड डिवीजन सर्कल स्केल। अच्छा उसके बाद वो कहता है व्हाट विल बी द थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब के हवाले से उसने बताया हुआ कि अगर उसको पकड़ें उसकी इतनी रेवोल्यूशन हो इतनी सेकंड टाइम में तो क्या करेंगे। उसका सिंपल एक फार्मूला है, ये फार्मूला हम लगा देंगे, 5 ऊपर लिखेंगे और रेवोल्यूशन को नीचे लिखेंगे, आंसर आ जाएगा। लीज काउंट करने के लिए उसकी जो पिच वैल्यू है, पिच हमने निकाली, अभी ये पिच का फार्मूला लगाएंगे और पिच की वैल्यू ऊपर लिखेंगे और नंबर ऑफ जो सर्कल उसको नीचे लिख के आंसर निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। अब मेन स्केल की जो रीडिंग है वो हमारे पास है 6.5, यानी इसकी हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग दी गई है ना वो हमारे पास है 6.5। तो सर्कल रीडिंग हमारे पास कितनी है, तो टोटल यानी जो वैल्यू हमारे पास है 27, उसको लीज काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर दोनों रीडिंग्स को प्लस कर लेंगे, ये वाली रीडिंग्स को भी और 6.5 को। जो आंसर आ गया उस आंसर को हमारे पास जो एरर वैल्यू आती है, एरर आता है हमारे पास लीज काउंट का ये 0.01, इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लेंगे। ये तरीका है जी इसको मालूम करने का। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास आंसर निकाला है। अब हमारे पास एक यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास जो मेन स्केल की रीडिंग थी ना 6.5, तो उसमें से हमने फिर एरर, यानी सादा लफ्ज़ में बताऊँ कि ये जो क्वेश्चन है ना वो ये कहता है भाईजान एरर भी निकालना है फिर, और एरर को आपने मेन जो वैल्यू है ना उससे भी उसको निकालना है। तो ये एक थोड़ा चैलेंजिंग क्वेश्चन है 1.9 वाला, क्योंकि अगर इसमें आप मेन देखें ना तो सबसे पहले आपको पिच भी खुद मिलाना करनी पड़ रही है, फिर लीज काउंट भी नहीं है, वो लीज काउंट भी आपको खुद ही फाइंड करना पड़ रहा है इस तरीके से। फिर आपकी चले मेन स्केल की तो वैल्यू आपके पास लग गई यहाँ पे ना, तो फिर आपको उसका सर्कुलर जो स्केल है उसकी भी रीडिंग हमने निकाली है। ये तो आसान है, इन दोनों को हम सिंपल प्लस कर लेते हैं। जीरो एरर के लिए जो हमें पहले दिया गया था ऊपर वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे एरर दिया हुआ है, ये देखें ना एरर उसने खुद दे दिया है, यहाँ पे वो एरर नहीं दे रहा है, तो यहाँ एरर हम निकालते हैं। अच्छा एरर निकालने के बाद फिर हम उसको क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन है 1.10। अब 1.10 में क्या कहता है, अब इसमें हमारे पास क्वेश्चन ये कहता है 1.10 में कि व्हाट मीन बाय डिमेंशन ऑफ क्वांटिटी, इससे क्या मुराद है। सिंपल इसकी डेफिनेशन है कि फिजिकल क्वांटिटी है विच हैव नो यूनिट, जिसका यूनिट तो नहीं होता, एंड सिंपली एग्जांपल इसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह का उसने बताया हुआ। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 1.11 जिसमें वो ये कहता है अ स्टूडेंट यूज द सिक्रू गेज एंड डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द शीट पेपर। और जो स्टूडेंट है ना वो फोल्ड करता है पेपर को द 3 टाइम एंड फिर उसको मेजर करता है टोटल थिकनेस ऑफ द फोल्ड शीट एंड फिर अस्यूम करता है कि नो ज़ीरो एरर नहीं आता। फिर उसके बाद वो कहता है बताएं जी सिक्रू गेज के हवाले से कि फाइंड द थिकनेस ऑफ शीट, थिकनेस उसकी शीट की थिकनेस भी बताएं। बड़ा आसान है, एक थिकनेस का ये फार्मूला होता है जो आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, ये थिकनेस। उसके लिए हमें सबसे पहले हम वैल्यू जो दी गई है हम लिख लेते हैं। मेन स्केल की रीडिंग कितनी है ये हमारे पास सामने है, और इसमें हमारे पास मेन स्केल की रीडिंग 1.0 है, और उसके बाद सर्कल रीडिंग कितनी है उसको 26 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 आ गया, 27 है ना तो एक कम करके 26 हो गया, मल्टीप्लाई लीज काउंट 0.01, तो ये आंसर आ गया। अब मेन जो ऑब्जर्व रीडिंग है वो क्या की हमने, वो हमारे पास आ गई 1.0, उसको ऊपर वाली वैल्यू से प्लस कर देंगे।
अब क्योंकि उसने कहा पेपर को 3 टाइम फोल्ड किया यानी 8 लेयर बनेगी, ठीक है। तो 8 लेयर के मुताबिक जो है ना हम इसका आंसर लगाएंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में थिकनेस के बारे में बताता है कि टोटल थिकनेस कितनी है 1.26 और डिवाइड बाय 8 कर देंगे और ये आंसर आ जाएगा। आखिरी क्वेश्चन है, कहता है कि बताएं आपके पास 3 सिग्निफिकेंट जो है ना फिगर है, आप उनके बारे में साइंटिफिक नोटेशन के बता रहे हैं। उसका बड़ा सिंपल है, इसमें ये वाली हमारे पास वैल्यू दी गई है और इस वैल्यू के अंदर हमने काम ये करना है कि इसको पॉइंट को उठा के 2 के बाद ले आना है और इसको फिर आगे इस तरह लिख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद इस पॉइंट को ले जाना 4 के बाद। अगला हमारे पास कंप्रीहेंसिव आंसर है और वो तकरीबन सारे क्वेश्चन मौजूद हैं हमारे पास एक्सरसाइज में। अगला पोर्शन हमारे पास न्यूमेरिकल का है। न्यूमेरिकल से जाने से पहले हम इसके ना एमसीक्यूज़ को देखें। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं जिसमें हमारे पास पहला एमसीक्यूज़ है जिसमें वो कह रहा था पर्पज़ ऑफ द स्टडी, तो इसके हवाले से जो ऑप्शन नंबर इसका बी ठीक है। और उसके बाद सेकंड है जी हमारे पास 2, तो इसमें वो वैल्यूज़ दी गई हैं, इसको जब हम वैल्यूज़ को निकालेंगे तो इसका आंसर हमारे पास डी निकलेगा। और फिर इस तरह थर्ड एमसीक्यूज़ है, तो हम बजाय इसको कि इसके साथ मुकम्मल तो आपसे डिस्कस करेंगे, बड़े आप इजीली सोल्व कर लेंगे, इसमें एमसीक्यूज़ मुश्किल नहीं है। हम आपके साथ ना इसकी की शेयर कर देते हैं, आप इसको करें और हमें ना कमेंट में बताएं कि किसी का आंसर अगर आपको गलत निकला है तो हम उसका आपको चेक करके ना उसका आंसर वहीं पे कमेंट में बता देंगे कि हाँ इसका क्वेश्चन का आंसर। ये एक्सरसाइज के एमसीक्यूज़ हैं जो आपके पास टेक्स्ट बुक में, इसकी की जो है ना वो हमारे पास ये है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये की आप ले लें और इसके सोल्यूशन भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि ये सोल्यूशंस हैं। और फिर आप बताएंगे कोई एमसीक्यूज़ अगर आपका यहाँ पे उसका सोल्यूशन नहीं ठीक तो आप उसका हमें बताइएगा कमेंट सेशन में। तो ये सारे हमने एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर कर दिए हैं, तो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हमारे पास जो अगला पोर्शन है वो है न्यूमेरिकल का। अच्छा, न्यूमेरिकल के पोर्शन में क्या कहता है जी, हमारे पास सबसे पहले कहता है एस्ट्रोमीटर जो है यूजुअल मेजर द, हमारे पास एक वैल्यूज़ दी गई है जो कि बेसिकली स्पीड ऑफ लाइट है। 1 ईयर जो है ना उसका डिस्टेंस लाइट का फाइंड करना बड़ा सिंपल है। स्पीड ऑफ लाइट है उसकी वैल्यू 1 ईयर का मतलब पहले हम 1 साल के बनाए ना, 1 साल में 365 दिन होते हैं, 24 घंटे होते हैं, फिर 60 मिनट और हर घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आ गया। तो एक फार्मूला होता है स्पीड को फाइंड करने का, V × T, और यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट आ जाएगा और टी पी जहाँ पे जो टाइम आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि आपने फाइंड करना है कि एस्टिमेटेड डैट इज़ अ स्टैंडर्ड, तो हाउ मैनी सेकंड इन अ 1 ईयर, तो वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी ईयर इन 1 सेकंड, तो उसका सिंपल है कि आपने वो जो 1 है उसको जो साल के सेकंड बनाए हैं उसको डिवाइड करके आंसर निकाल देना। तो ये तरीका हमारे पास है। अच्छा, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो कहता है लेंथ एंड जो हमारे पास विड्थ है ऑफ द रेक्टेंगल प्लेट इतनी दी हुई है, ये हमारे पास 2 दी हैं लेंथ और विड्थ, फाइंड द एरिया मालूम करें, ठीक है। अच्छा, तो इसका बड़ा सिंपल है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन से सेम हमारे पास नंबर आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर का। फिर हम उस सिग्निफिकेंट फिगर का हम देखते हैं कि देखें जो वैल्यू उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होना चाहिए, तो इसको 3 तक कर देंगे राउंड बस। अगला क्वेश्चन है जी हमारे पास कुछ सम मैसेज दिए हुए हैं, तो इसकी प्रिसीजन निकालनी है। जैसे कि ये वैल्यू है किलोग्राम की और फिर ये दी हुई है, फिर ये दी हुई है, हम तीनों को हम ऐसा करते हैं, ये फोर्थ चारों वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं, आंसर आ जाता है। ये जो आंसर आ जाता है इसको राउंड कर देते हैं 3 तक, 3 डिजिट तक। 1.5 है डायमीटर ऑफ द लेंथ ऑफ द मीटर सिलेंडर मेजर बाय द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर एंड लीस्ट काउंट। अच्छा, उसकी वैल्यूज़ दी गई हुई हैं। जो हमारे पास एक मीटर सिलेंडर है ना, तो उसके हमारे पास वर्नियर कैलिपर के ज़रिए वैल्यूज़ दी गई हैं। सबसे पहले हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि जो चीज़ सिलेंडर है उसका डायामीटर कितना है। तो अब हमारे पास डायामीटर आ गया 1.22, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डायामीटर से हम रेडियस निकाल सकते हैं 2 पे डिवाइड करके। एच हमें पता है वो 5.35 आ गया। अच्छा, वी हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए फार्मूला πr²h। तो पाई की वैल्यू भी हमें पता है, आर की वैल्यू भी हमने रेडियस से निकाल ली थी डायमीटर से, और एच भी हमें पता है और हम आंसर निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन बड़ा मेन है, परसेंटेज जो अनसर्टेनिटी कैसे है, वो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जो हमारे पास रेडियस आया था एवरेज, और प्लस कर देंगे जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी ऑफ हाइट, दोनों को हम इस तरह कर देंगे। यानी देखें 2 आ गया, परसेंटेज के लिए क्या है, ये जो वैल्यू है ना हमारे पास 0.005,
अब ये जो वैल्यू है इसको हमने डिवाइड किया कौन सी, आर रेडियस की वैल्यू से, 100 से मल्टीप्लाई। और ये जो वैल्यू है हमारे पास 0.01 लीस्ट काउंट वैल्यू जो है उसको हमने डिवाइड किया जो हमारे पास वैल्यू दी थी हाइट की, उसको मल्टीप्लाई 100, तब सबका आंसर आ गया। एंड पे हम क्या करेंगे कि वॉल्यूम सिलेंडर जो है उसको हम कह सकते हैं कि क्योंकि वो कह रहा है कि जो वॉल्यूम सिलेंडर का है ना वो 6.2 है और विद द 1.83 अनसर्टेनिटी। अब आंसर हमारा 1.83 निकल आया है, तो हम इसमें कर सकते हैं कि ये 0.1 इसमें प्लस माइनस हो सकता है। अगला क्वेश्चन है 1.6। 1.6 बड़ा आसान है, डिमेंशन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमारे पास ये एक इक्वेशन दी है वी एफ के इज इक्वल टू ए एस प्लस वी आई की। तो इसमें हमारे पास इसकी हम पहले डिमेंशन कैसे लिखेंगे जी, एल एच एस है हमारे पास, इसमें वेलोसिटी का हम लिखा एल टी -1, ठीक है, और इसका स्केयर ले लेंगे और ये आंसर आ जाएगा। इसका भी स्केयर हो जाएगा, एल का भी और टी का -2 हो जाएगा। जो दूसरी तरफ है हमारे पास ये 2, तो 2 आ गया। और ए का हमारे पास यहाँ पे एक्सीलरेशन का ये होता है एल टी -2, और साथ एस का अकेला लेंथ आ जाएगा उसके लिए। और जबकि वेलोसिटी का फिर हमें पता है, उसका स्केयर ले लेंगे तो इधर एल का भी स्केयर और टी का भी स्केयर। इन दोनों में से जब ये एल जो है इसके साथ ऐड होगा मल्टीप्लाई यानी, तो एल का स्केयर बन जाएगा। 2 हमारे पास वैसे ही रहेगा। अब ये दोनों मिलेंगे, सेम यूनिट होने की वजह से 3 हो गया। तो अब हमारे पास ये कह रहा है कि डिमेंशनली ये है ना करेक्ट है, बिकॉज बोथ साइड्स आर द सेम डिमेंशन। यानी देखें हमारे पास ये वाला आंसर देखें और ये वाला आंसर देखें, दोनों आंसर देखें, सिर्फ वैल्यूज़ का फ़र्क है, +2 3 का फैक्ट है, लेकिन डिमेंशन का जो आंसर आ रहा है ना वो। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में हमारे पास आ रहा है क्वेश्चन 1.7। तो इसमें कहता है ई इज इक्वल टू MC स्क्वायर, इसके बारे में वो कहता है ई इज इक्वल टू W इज इक्वल टू FD भी है। तो ये ज़रा इनका करें जी रिलेशन। इसमें हमें पता है ML T -2 और लेंथ डिस्टेंस के L आ गया, ये इस तरह आ जाएगा। उधर भी M का आ गया ये, और C आ गया यहाँ पे हमारे LT -2, इसको हम स्केयर ले लेंगे, ये स्केयर इसका, तो ये स्केयर आ जाएगा, तो दोनों का स्केयर हो गया। तो जब फाइनल आंसर आया तो देखें जी आप मैच कर लें, दोनों सेम है। अगला क्वेश्चन 1.8 लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं। 1.8 जो है वो हम यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताएंगे, ये आपने सोल्व करना है और आपने बताना है आपके साथ आपका हुआ या नहीं। 1.8 में वो कहता है कि द फार्मूला ऑफ द पीरियोडिक टेबल जो हमारे पेंडुलम है, उसमें वो कहता है कि उसकी जो पेंडुलम है ना उसके बारे में वो बताता है कि उसकी डिमेंशनल आंसर बताना है कि एक तो लेंथ है हमारे पास, दूसरा मैथ है और एंगल भी है। तो ये फार्मूला है हमारे पास पेंडुलम के हवाले से ना, जो हम लगाते हैं कि टाइम जो होता है हमारे पास वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैथ, लेंथ और एंगल और ग्रेविटी के। और टाइम के बाद हम यहाँ पे कांस्टेंट कर देंगे एक्सीलरेशन के, जो कांस्टेंट के की वैल्यू होती है, T M, बाकी सारी वैसे ही। अब डिमेंशन लिखते हैं जी, फर्स्ट की M की डिमेंशन, लेंथ की डिमेंशन और एंगल की डिमेंशन, और उस तरह G की डिमेंशन लिख ली। अब हमें यहाँ पे पता है T की तो डिमेंशन हमारे पास क्योंकि रेवलेशन है उसका घूमना है, तो यहाँ पे -2D आ जाएगा। अब 2D आ गया तो 2D शुरू में लें, 2D को 1 के इक्वल करेंगे तो D आ गया 1/2। M के ऊपर क्योंकि 0 लिखा हुआ है तो M0 मतलब A0 मतलब ये ख़त्म हो गया। L के ऊपर भी 0 है, लेकिन L जो हमारे पास ये बाकी वैल्यू प्लस हो रही हैं। अब L कौन कौन सी हैं, L में हमारे पास L के ऊपर B भी है, L के ऊपर -1 है, C भी है, L के ऊपर D भी है। ये सारी वैल्यू हम जब प्लस करते हैं, दो चीज़ें हैं B और D, तो ये आंसर ये भी हमारे पास 0। अच्छा, अब हमारे पास आ जाता है कि अगर हम थीटा की एंगल लगाते हैं तो थीटा हमारे पास ये देखें, ये थीटा के ऊपर थे हमारे पास C, और एक L की वैल्यू है वो भी 0 के ऊपर C। तो इस तरीके से हम जो है ना इसको कैलकुलेट करते हैं, आप इसको कीजिएगा। ये मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन शो कर देता हूँ, तो आप इसको देखें कि हाउ टू सोल्व इट, ये कैसे सोल्व किया गया है। तो कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। अपना अपने घर वालों को ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।